हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप उन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके बैंकिंग के एग्जाम में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके दो इक्वेशन रहने वाली हैं एक क्वेश्चन में, मतलब दो वेरिएबल होंगे, सपोज एक x की फॉर्म में एक y की फॉर्म में। तो आपको सबसे पहले तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। फिर हम उनको कंपेयर करेंगे कि x ग्रेटर है, y ग्रेटर है या इक्वल है, उनमें क्या रिलेशन बनेगा। उसके बेस पर 5 ऑप्शन हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से फॉर्मेट आपको मिल सकते हैं। क्योंकि टोटल जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चनों को आप विदाउट फैक्टर कैलकुलेट किए सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सारी कंडीशंस जानेंगे। देखो, सबसे पहले जो बेसिक इक्वेशन है वो आपकी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन बनेगी आपकी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। और लास्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये टोटल 4 आपकी अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी। इन 4 के अलावा कोई भी फिफ्थ ऐसी इक्वेशन नहीं है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको मिलेगी। 4 ही फॉर्मेट आपके बनते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही कोई भी इक्वेशन आपके सामने आती है, कोई भी इक्वेशन आपके सामने आती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन देखते ही आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि इस इक्वेशन के फैक्टर क्या बनेंगे। देखो, कहीं आप इसके फैक्टर्स यूज होते हैं, कहीं इसके रूट यूज होते हैं, कहीं इसके जीरोस वर्ड यूज होता है, अलग अलग वर्ड यूज होते हैं और सबका मतलब एक ही है। ठीक है, देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो, इक्वेशन सोल्व कैसे होती है कि मल्टीप्लाई करें तो ए और सी हो, मल्टीप्लाई करें तो ए और सी का प्रोडक्ट हो। उसके बाद जो भी कांस्टेंट से पहले वाला सिंबल होता है आपका, मतलब जो भी आपका सी है, इससे पहले वाला जो भी सिंबल होगा, अब सी से पहले क्या सिंबल है, प्लस। तो ये सिंबल क्या बताता है कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अब देखो, आप दो नंबर्स को तभी ऐड कर सकते हो या तो दोनों ही नंबर आपके पॉजिटिव हो या दोनों ही नंबर आपके नेगेटिव हो। दो नंबर्स को आप तभी ऐड कर सकते हो या तो दोनों ही नंबर आपके क्या है, पॉजिटिव है, या दोनों ही नंबर आपके क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद जो हमारे पास ये बी वाला कांस्टेंट है, इससे पहले वाला सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, इससे पहले वाला सिंबल क्या है, प्लस है। तो ये क्या बता रहा है कि वो दोनों ही नंबर आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जो दोनों ही नंबर आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक एग्जांपल अगर इक्वेशन लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहां तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1, कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 हो। अब ये क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 हो, और ये जो सिंबल है ये क्या बता रहा है कि ऐड करें। अब ये सिंबल आपके क्या बता रहा है कि अगर ऐड करें तो 5 हो। अब मतलब दो नंबर्स को तभी ऐड कर सकते थे या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अब 5 क्या, देखो ये पॉजिटिव है तो मतलब वो दोनों फैक्टर पॉजिटिव की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, 3 और 2। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, ऐड करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आपने बचपन में सोल्व करना हुआ सीखा हुआ होगा। ठीक है, अब
यहां से हम क्या करते थे, x कॉमन लेते थे, यहां से हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे। अगर x कॉमन लेंगे तो यहां हमारे पास बचा है x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब पूरे पार्ट से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है या, और बचा क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है या तो वो दोनों ही 0 हैं या दोनों में से कोई एक 0 है, या तो दोनों 0 हैं या दोनों में से कोई एक 0 है। तो देखो x की वैल्यू क्या होगी -3 और यहां से x की वैल्यू क्या होगी -2। x की वैल्यू क्या निकली है, यहां से x की वैल्यू -3 है और यहां से x की वैल्यू क्या मिली है -2। अब एक चीज देखो, अब जो ये b वाला कांस्टेंट था इसने हमें क्या बताया था कि दोनों ही वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव हैं। अगर यहां जो उसने आपको वैल्यूज के सिंबल दिए हैं कि यहां से जो दोनों वैल्यूज हैं, दोनों नंबर आपके क्या है, पॉजिटिव हैं, तो जो फाइनल फैक्टर बनेंगे वो हमेशा उसके अपोजिट होंगे। मतलब यहां अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो फाइनल फैक्टर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो अब क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करें तो a और c का प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी हो। अब ये वाला सिंबल क्या बता रहा है, फिर से प्लस करें, और अभी मैंने आपको बताया था कि दो वैल्यूज को आप तभी ऐड कर सकते हो कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब b क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है। b का साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव, मतलब ये दोनों फैक्टर, दोनों नंबर्स क्या रखे गए होंगे, नेगेटिव रखे गए होंगे। अगर यहां दोनों नेगेटिव रखे गए हैं तो हम कह सकते हैं कि अब x के जो दोनों फैक्टर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब x के जो दोनों फैक्टर होंगे वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। ठीक है, इसका भी अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिखूं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करे तो 3 और 2 का प्रोडक्ट हो, मतलब 2 इंटू 3 6 हो, ऐड करे तो क्या हो, 5 हो, बट 5 किसका, माइनस का, तो मतलब -3 और -2 रखोगे, क्योंकि जब -3 और -2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस का 6 होगा। ठीक है, और ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस का 5 होगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप कॉमन लेते हो तो 2 आपका कॉमन होगा, तो यहां आपके पास क्या आ गया, x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लो तो यहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी x कॉमन आएगा ना, x कॉमन आएगा सिर्फ। ठीक है, x कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2x माइनस 3 और यहां से 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 कॉमन, यहां से क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो अब x के फैक्टर क्या बने हैं, 3/2, और x का जो सेकंड फैक्टर है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। x का जो सेकंड फैक्टर है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सभी बच्चों को क्लियर रही होगी। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें, देखो मल्टीप्लाई करें तो a और c का प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी हो। अब c से पहले जो सिंबल है वो क्या बता रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें, क्या बता रहा है, सब्ट्रैक्ट करें, और दो नंबर्स को आप तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, जब आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। ठीक है, अब देखो b क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, b क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, तो मतलब जो बड़े वाला फैक्टर है वो नेगेटिव है और छोटे वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है। बड़े वाला नेगेटिव, छोटे वाला पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि बड़े वाला नेगेटिव और छोटे वाला पॉजिटिव। तो अब ये बताओ
एक्स के जो फाइनल फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक्स के जो फाइनल फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, साइन हमेशा क्या करते हैं, पलटी मारते हैं। तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। लास्ट इक्वेशन की बात करें कि मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी हो, मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी हो। देखो ये साइन पलटी कैसे मारते, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको लेकर दिखा दिए थे, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी हो, सब्ट्रैक्ट करें तो सी से पहले क्या सिंबल है, फिर से माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब b से पहले साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, b से पहले का सिंबल क्या है, पॉजिटिव। देखो b से पहले का सिंबल पॉजिटिव, तो मतलब बड़े वाला नंबर पॉजिटिव है और छोटे वाला नंबर नेगेटिव है। तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव है और छोटे वाला नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो फाइनल फैक्टर क्या होंगे, यहां से x के जो फाइनल फैक्टर होंगे, मतलब पहला नेगेटिव हो जाएगा और दूसरे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पहले वाला नेगेटिव और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने होती हैं, आपको इन चारों के सिंबल पता हो, साइन पता हो कि अगर ये इक्वेशन मेरे सामने बनती है तो इसके फैक्टर के साइन क्या आने वाले हैं, वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है या कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं एग्जाम में जहां आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ इक्वेशंस को कंपेयर करना है और आप अपने आंसर विद इन सेकंड बता सकते हैं। जैसे कि देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एल वाई स्क्वायर प्लस एम वाई माइनस एम वाई माइनस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहां से हम बात करें, अगर इस केस की हम बात करें, तो अब मुझे ये बताओ यहां से जो फैक्टर बनाओगे, जो x के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, और यहां से इस इक्वेशन से आपके जो y के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। y के फैक्टर क्या होंगे, देखो मल्टीप्लाई करें तो a और c हो, ये सिंबल तो क्या बता रहा है, ऐड करें, ठीक है जी, ऐड कर देंगे तो मतलब दोनों, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब b क्या बता रहा है कि दोनों प्लस के चाहिए भैया आपको। अगर यहां प्लस है तो मतलब जो फाइनल फैक्टर है वो x के दोनों नेगेटिव है, x के दोनों फैक्टर क्या है, नेगेटिव है। अब उनकी वैल्यूज क्या होंगी हमें कोई मतलब नहीं है, बट इतना अभी हम बात कर रहे हैं कि x के जो भी फैक्टर होंगे, जो भी उसके रूट रहे होंगे, वो दोनों के दोनों आपके नेगेटिव रहे होंगे, वो दोनों के दोनों ही आपके नेगेटिव रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से बात करूं तो y के दोनों फैक्टर क्या रहे होंगे, पॉजिटिव। वैल्यूज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे सिंबल की बात कर रहा हूं, इनके साइन की बात कर रहा हूं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि y ग्रेटर होगा x से, वैल्यूज कुछ भी हो y ग्रेटर होगा x से। क्लियर है ये बात सब बच्चों को, ठीक है। तो क्या इस केस में आपको रूट निकालने की जरूरत थी? अगर आप साइंस को देख लेते कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव ग्रेटर होता है, नेगेटिव हमेशा स्मॉलर होगा, तो इसमें रूट बनाने की जरूरत ही नहीं थी अपने को, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए उसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इज इक्वल टू 0, ay स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड ay स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0।
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे ए बी सी की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां हम रूट्स की बात नहीं कर रहे, वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, तो ये मत समझना कि ये सेम ही होंगे हमेशा। ठीक है, जैसे यहां पे आप ए की जगह एल एम एन कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को समझो। ये हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात नहीं कर रहे अभी हम, क्योंकि नंबर्स की बात तब होगी जब फैक्टर निकालने हैं, और अभी तो हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां फैक्टर निकालने ही नहीं अपने को। ठीक है, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो ए और सी का प्रोडक्ट हो, सब्ट्रैक्ट करें तो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो प्लस का साइन बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि बड़े वाला पॉजिटिव होगा, तो जो बड़े वाला पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और बाद वाला पॉजिटिव, तो y के भी यही फैक्टर बनेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे यहां से ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं भैया x बड़ा है या y बड़ा, x बड़ा है या y बड़ा है, तो आप क्या कहोगे कि जब x का पॉजिटिव y के नेगेटिव से कंपेयर किया जाएगा तो x ग्रेटर हो जाएगा y से, x ग्रेटर हो जाएगा y से, और जब y का पॉजिटिव कंपेयर किया जाएगा x के नेगेटिव से तो फिर y बड़ा हो जाएगा x से। मतलब एक ही क्वेश्चन में आप ये भी कह रहे हो कि x बड़ा है और उसी क्वेश्चन में कह रहे हो y भी बड़ा है। भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? या तो आपका x बड़ा हो सकता है या फिर y बड़ा हो सकता है सॉरी, या तो x ग्रेटर होगा या फिर y ग्रेटर होगा, दोनों एक साथ ग्रेटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब भी ऐसा रिलेशन बनता है तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रिलेशन कांट एस्टेब्लिश, कि भैया कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन होता है ना हमारा x इज इक्वल टू वाई और रिलेशन कांट एस्टेब्लिश, कि इनमें कोई रिलेशन नहीं बनाया जा सकता, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इक्वेशन ऐसी हो तो फिर से फैक्टर नहीं बनाने, सिर्फ आपको पेयर्स कंपेयर करने हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मैं अगर इस इक्वेशन की भी बात करूं, मल्टीप्लाई करें तो ए और सी हो, सब्ट्रैक्ट करें, भाई जहां सब्ट्रैक्ट करने की बात आएगी तो फैक्टर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा, एक फैक्टर और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा। तो फिर से वही बात आएगी कि एक बार x बड़ा है और एक बार y बड़ा है, एक बार x ग्रेटर है और एक बार y ग्रेटर है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, रिलेशन कांट एस्टेब्लिश, के कोई रिलेशन नहीं बनेगा। फिर से वही इक्वेशन है, x के फैक्टर क्या होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, y के फैक्टर क्या होंगे, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो बात तो वही है, इधर x बड़ा इधर y बड़ा, तो इस केस में भी क्या बनेगा, रिलेशन कांट एस्टेब्लिश, के कोई रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। तो ये वो केसेस हैं जहां आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, विद इन सेकेंड आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस बेस पर आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप मॉक, जब भी मॉक लगाते हैं, अगर आपको ऐसा नजर आता है तो सबसे पहले ऐसे फैक्टर देखें। 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ऐसे मिलते हैं जो इन फैक्टर सिर्फ इसी कंसेप्ट के हेल्प से आपके सोल्व हो जाते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।